कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रंग दे बसंती चोला जिनका नारा था, अतुलनीय क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की कुर्बानी को भूल नहीं सकते। देश पर जान कुर्बान करने वाले बलिदानी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत एक ऐसी व्यवस्था के सपनों के लिए थी जो कि बंटवारे के लिए नहीं बल्कि बराबरी पर आधारित थी, जिसमें सत्ता के अहंकार को नहीं, नागरिकों के अधिकार को तरजीह मिले। सब मिलजुल कर देश के भविष्य का निर्माण करें। 23 मार्च 1931 का दिन, ये वही दिन है जब वीर सपूत भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने फांसी के फंदे को आजादी का आभूषण मानकर अपने गले में डाल लिया था। शहीद भगत सिंह कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह हिंदुस्तान को गोरों की बेड़ियों से आजाद देखना चाहते थे, लेकिन आजादी के 16 साल 4 महीने और 23 दिन पहले ही उनको फांसी दे दी गई और हंसते हंसते उन्होंने शहादत को गले लगा लिया। इंकलाब की धुनी पर आजाद भारत की नींव डालने वाले भगत सिंह के विचार आज भी ऊर्जा से भरे हुए हैं। हिंदुस्तान की आजादी के लिए सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने शहादत दे दी। एक चिट्ठी में भगत सिंह ने लिखा था, मैं सिर्फ एक शर्त पे जिंदा रह सकता हूँ, अब कैद होकर पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान की क्रांति का नाम बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी देने की तारीख 24 मार्च को तय की गई थी, लेकिन ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह के विचारों से कांप उठी थी। पर भगत सिंह के चेहरे पर साहस झलक रहा था और वो हंस रहे थे। जब उनके पास फांसी के तैयार होने के लिए सूचना पहुंची, तब इन क्रांतिकारियों के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। लाहौर जेल का कोना कोना इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। तीनों वीर सपूतों के हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे इन्हें इन्हीं शुभ मुहूर्त का इंतजार था। और भगत सिंह ने अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने लिखा था, मन में कोई लालच फांसी से बचे रहने के लिए नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। आज मुझे खुद पर गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये जल्द आ जाए। भगत सिंह फांसी के फंदे पर कुछ ही दूर थे। अपने शहादत के समय वे हंस रहे थे, और वे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी शहादत स्वतंत्रता के अंकुर पर इस धरती पर फूटेगी। उन्हें लाहौर जेल में फांसी दी गई थी, लेकिन फांसी से पहले पूरी जेल इंकलाब जिंदाबाद के नारे से महक गई थी। उस समय अचानक सभी कैदियों से कहा गया था कि वे अपनी अपनी जेल में चले जाएं। जल्द ही जेल में एक खबर फैल गई कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को आज ही फांसी होने वाली है। कहते हैं इसके बाद सिर्फ 3 लोग खुश थे, और वह थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, क्योंकि तीनों देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले थे। इन तीनों के अलावा जेल के बाकी कैदियों में शोक और सन्नाटा फैल गया। कैदियों में अपने क्रांतिकारियों में एक बार देख लेने और निशानी के तौर पर उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी वस्तु को पाने की होड़ लग गई, और इस तरह उनका पेन, उनकी कंघी, उनकी घड़ी शहादत की प्रतीक बन गई। भारत के ये 3 बेटे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। देश प्रेम का गीत गाते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मृत्यु का स्वागत किया था। अपनी शहादत को क्रांति की आग बना दिया था। उन्हें फांसी देने में जेल कर्मचारियों और अधिकारियों के हाथ कपकपा रहे थे। फांसी से पहले तीनों को नहलाया भी गया था और उन्हें नए कपड़े पहनाकर जल्लाद के सामने लाया गया था। इसके बाद भगत सिंह का वजन नापा गया तो उनका वजन काफी बढ़ा हुआ था।
कहते हैं फांसी की सजा के ऐलान के बाद भगत सिंह का वजन बढ़ गया। उस समय तीनों भारत के आदर्श पुरुष बन चुके थे। युवाओं की टोलियां भारत की गली गली में वंदे मातरम के नारे लगा रही थी। आंदोलन की आग को देखकर अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे। उनकी मांग की जा रही थी, अंग्रेजों को विद्रोह का डर भी सता रहा था। यही वजह है कि तय तारीख से पहले ही तीनों को फांसी दे दी गई।